ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की, चलिएगा आज हम समझेंगे कि रिद्धि मंत्र कौन होते हैं, इनकी रचना करने वाले कौन हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया षटखंडागम धवलाजी ग्रंथ, इस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में प्राकृत मंत्र मिलता है, तो नमोकार मंत्र मिलता है। यह मंत्र अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं, इसकी किसी ने रचना की नहीं। धर्षण महाराज ने उन दो शिष्यों को शिक्षा दी, पुष्पदंत और भूतबली। उन महाराजों ने इस ग्रंथ में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। उसके बाद वीरसेन महाराज ने लिखा प्राकृत भाषा में गर्धय बलय मंत्र। ये जो अभी आप मंत्र पढ़ रहे थे, नमो जनानम नमो ही जनानम, ये प्राकृत भाषा के मूल मंत्र हैं। वैसे तो ये गणधर परमेष्ठी से आए हुए हैं और धवलाजी ग्रंथ में ये लिपिबद्ध हैं। वीरसेन महाराज ने लिपिबद्ध किया है इनको। ये कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है, ये कोई बुद्धि से उत्पन्न ग्रंथ नहीं, मंत्र नहीं है, बल्कि ये साक्षात अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से और गणधर परमेष्ठी से प्राप्त है। बाकी और मंत्र अन्य मुनियों ने बनाए, साधुओं ने बनाए, पंडितों ने बनाए, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह साक्षात गणधर परमेष्ठी से आए हुए मंत्र हैं। इन मंत्रों का अपने आप में प्रभाव इसलिए है क्योंकि इन मंत्र की रचना करने वाले, लिखने वाले प्रामाणिक हैं, सत्यभूत हैं, कल्याणकारी रहे हैं, इसलिए यह मंत्र अपने आप में प्रभावी हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रिद्धियां होती कैसे हैं, रिद्धियां कहते किसे हैं। तो जो मुनिराज तपस्या के माध्यम से विशेष शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम चमत्कारक शक्ति कह सकते हैं, ऐसी शक्ति को रिद्धि कहा जाता है। ये रिद्धियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती। विद्या होना अलग है और रिद्धि होना अलग है, ये भी समझना जरूरी है। विद्याधर आदि जो होते हैं उनका से विद्याएं होती हैं, और ये मनुष्य होते हैं उनके से विद्याएं होती हैं, जिससे रावण ने भी बहुरूपी विद्या सिद्ध की थी। और ये बहुत सारी विद्याएं आप ग्रंथों में प्राणों से जानते होंगे। विद्या असंयमी को भी हो जाती है, विद्याग्रस्त को भी हो जाती हैं, लेकिन रिद्धियां तो मात्र होती हैं तो मुनिराज को ही होती हैं, वो भी विशेष तपस्वी मन की विशुद्धि वाले मुनिराजों को प्राप्त होती है।
ये रिद्धियां जो होती हैं इस साधु के अंदर प्रकट हो जाती हैं, लेकिन उन साधुओं के अंदर प्रकट होती हैं जो साधु कामना नहीं करते, जो इच्छा नहीं करते, वो मात्र कर्म नजरा के लिए तपस्या करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए निरंतर आत्मा की साधना करते हैं। ऐसे मुनिराजों के लिए ये रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपने रक्षाबंधन कथा पढ़ी होगी, उसमें विक्रिया रिद्धि का उल्लेख मिलता है। जब 700 मुनियों पर, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, तब विष्णु कुमार मुनिराज के पास विक्रिया रिद्धि थी। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए, को नहीं मालूम नहीं था हमारे पास रिद्धि है। बस यही है उन रिद्धिधारी मुनिराजों का अंतस्मन, अंतःकरण, उनका जीवन, कि उनके पास रिद्धियां होती भी हैं तो उन्हें ज्ञात नहीं होता कि हमारे पास रिद्धि है। उपयोग करने की बात तो दूर ही रही, दूसरे आकर के उनको बताते हैं कि आपके पास ऐसी विक्रिया रिद्धि है, पर वह अपने शरीर को विशेष रूप से क्रिया करके, विक्रिया करता था विशेष रूप से क्रिया, शरीर में जो विशेष रूप से क्रिया हो जाती है उसका नाम विक्रिया होता है। विशेष रूपेण क्रिया इति विक्रिया। और अपना हाथ ऐसा करते हैं, सुमेरु पर्वत को छू जाता है, मनुष्योत्तर पर्वत तक पहुंच जाता है, उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारे पास ये विक्रिया रिद्धि है। जो रिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं उनको रिद्धियां नहीं होती। अच्छे सुनना, जो कामना से तपस्या करते हैं हमें रिद्धियां उत्पन्न हो, उनके पास ये रिद्धियां नहीं होती, बल्कि निष्काम भाव से मात्र कर्म निजरा का भाव आत्मा की साधना में लीन रहते हैं। उन्हें कब रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनको स्वयं भी मालूम नहीं पड़ता। ये रिद्धियां हैं, ये चमत्कारिक शक्तियां हैं, ये तपस्या के माध्यम से उत्पन्न हुआ करती हैं। निरीह वृत्ति के साथ जो रहते हैं, विशेष वैराग्य को धारण करने वाले होते हैं, जो ख्यातिराग पूजा से ऊपर उठे होते हैं, ऐसे मुनिराजों को ये रिद्धियां प्राप्त हुआ करती हैं। और ये जो रिद्धियां प्राप्त हैं, हम रिद्धि को भी नमस्कार करते हैं और रिद्धिधारी को भी नमस्कार करते हैं। अभी आपने रिद्धियों को नमस्कार किया, नमो जनानम बोलेंगे तो प्राकृत में है, ऐसे जिनों को नमस्कार हो। वहाँ पर प्राकृत में जिन रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको नमस्कार किया है, और आप जो ये रिद्धियों को नमस्कार करो, रिद्धियों को नमस्कार किया गया है। अब रिद्धियाँ क्यों हमें इनका जाप करना, पठन पाठन करना, तो याद रखो जैसी विशेष व्यक्तित्व से आपका कनेक्शन जुड़ता है वैसी विशेष शक्तियाँ हमारे अंदर ही प्रकट होती चली जाती है। यहाँ से बैठे बैठे आप उन रिद्धिधारी मुनिराजों से कनेक्शन बना सकते हो। वो मुनिराज कहाँ हैं? यही हैं, ढाई द्वीप में है, भरत क्षेत्र में भी है। भरत क्षेत्र में है, हाँ भरत क्षेत्र में है। विजयाद एक कॉलोनी है, विजयाद श्रेणी, जहाँ पर विद्याधर लोग रह रहे हैं, भरत क्षेत्र में ही है। वहाँ आज भी मोक्ष गमन हो रहा है, आज भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं। और ढाई द्वीप में विदेह आदि क्षेत्र में आज भी ये रिद्धिधारी मुनिराज हैं। आप यहाँ से बैठ करके उनका मनन ध्यान चिंतन करके मंत्र आदि फेर करके उनसे आज भी कनेक्शन बना सकते हो। आज भी आपकी जो बरगनाएं हैं वहाँ तक पहुँच कर उनकी बरगनाओं को, उनकी ऊर्जा को आज आप भी ले सकते हैं। जैसे आप मोबाइल से लेते ना, आपका मोबाइल विदेश तक पहुँच जाता कि नहीं पहुँचता? बोलो ना। यहाँ बैठ करके आपको उस नंबर मालूम होना चाहिए सामने वाले का। यदि आपको नंबर मालूम है तो आप यहाँ से डायल करके और उनसे संपर्क कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अच्छा नंबर आपको याद हो तो सदलगा वालों का नंबर पहले लगता है डायल करने पर कि अमेरिका वालों का? बोलो, कोई अंतर होता है? इतने दूर तक रेंज पहुँचना है, अंतर होता है कुछ? बोलो ना भाई। नहीं, सदलगा में पहले लगना चाहिए, कोल्हापुर में थोड़ी देर से लगना चाहिए नंबर, और विदेश में तो और 1 आध घंटे बाद लगना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपका नेटवर्क मजबूत होना चाहिए, और नेटवर्क का नाम है मन से भक्ति। मन की भक्ति जो है वो नेटवर्क है। आप कहीं भी चले जाओ, यदि आपके पास वाईफाई है, तो आप लोग की नहीं, आपका नेटवर्क मिलता रहेगा। आपका समर्पण रूपी वाईफाई होना चाहिए, भक्ति रूपी नेटवर्क उससे मिलेगा। समर्पण का वाईफाई, भक्ति रूप नेट कनेक्शन रहेगा, और आपका मोबाइल आपको नंबर याद होगा, जल्दी डायल करोगे आपके उनसे कनेक्शन जुड़ जाएगा, आप उनसे बात कर सकते। करना चाहिए तो यहाँ बैठ करके बस जो आपने अभी जो किया है ना, वही काम किया है। आपने रिद्धिधारी मुनिराजों से कनेक्शन बना लिया है। अब इस मंत्र का जब भी आप जाप करेंगे, बस उन मुनि राजाओं को स्मरण में रखना, भक्ति और श्रद्धा के साथ करना, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक करना। जो आप चाहोगे, जो आपको आज तक नहीं मिला, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बस इन मंत्रों को स्मरण करते रखना और विशुद्धि पूर्वक बनाए रखना। जब यह गर्धय बल लिखा, उसके बाद टीकाकरण लिखा उसका, इसका फल क्या है, तो उन्होंने फल के बारे में लिखा कि यह नित्यम विशुद्ध शन अमुम गणभृत मंत्रम जपति, जो प्रतिदिन शुद्ध मन होता हुआ इस गर्धय वलय को पढ़ता है, तस्य उसको पुण्यानाम आश्रवः, पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, तथा पाप कर्मणाम निर्जरा, और पाप कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। इतना तो सब स्तुति पढ़ने से होती है, सब पठन पाठन करने से होती है, स्वाध्याय भी करोगे तो इतना काम तो होगा। इसके आगे और क्या होता है, विषादी भी व्याधि भूतो, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। विष आदि से उत्पन्न जो व्याधियां हैं, सांप का काटना, जहर का भक्षण हो जाना, शरीर में कोई ऐसा जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाना, ये आदि होने वाले रोग और भूत पिशाच आदि उपद्रव, और भूत पिशाच के जो उपद्रव हैं, बाधाएं हैं, नश्यात दूर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आज आदमी घबराता है और मिथ्यात्व में चला जाता है, यहाँ वहाँ भटकता है। तो विष जहर आदि भी चढ़ जाए आदमी को, सांप आदि भी काट ले, बिच्छू आदि काट ले, बड़ा खतरनाक इन्फेक्शन हो जाए, तो इस मंत्रों का जाप करना वह दूर हो जाएगा। भूत पिशाच आदि की बाधा कभी आपको सताएगी नहीं। यदि आपके परिवार में कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने आपके घर परिवार को बांध दिया है, आपको लग रहा है हमारी बेटी पर, हमारे बेटे पर, हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो कह रहे ये बाधा भी इन मंत्र जाप करने से अपने आप दूर हट जाएगी। इतना नहीं, इसके आगे कहते हैं, सुनो फिर क्या होगा। जब ये मंत्र आप लगातार पढ़ते रहें, जपते रहेंगे, तो जपते जपते क्या होगा, तो कहते स्वप्ने सत असत वीक्षते, स्वप्न में शुभ अशुभ दिखाई देगा। चे और भूतौ मरण समय समाधि मरण, क्या कह रहे हैं, आपको स्वप्न में पहले ही ज्ञात हो जाएगा कल क्या घटने वाला है, परसों क्या घटने वाला है, आगामी काल में क्या घटना घट सकती है। ये मंत्र जाप करने से आपको स्वप्न में वो घटना दिखाई दे देगी। ये यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं, मंत्र जाप का ऐसा प्रभाव होता है। स्वप्न में आपको पहले कुछ ना कुछ संकेत मिल जाएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा आगे ऐसी घटना घट सकती है, आगे ऐसी घटना घट सकती है, आगे ऐसे। ये मंत्र जाप का यदि प्रतिदिन अच्छी विशुद्धि पूर्वक जाप किया जाए। अब माना आप कहते हैं महाराज ये शुभ अशुभ जान के हम क्या करेंगे। यदि आपको शुभ मिल रहा है तो उसमें अच्छी विशुद्धि बढ़ा करके और शुभ कर सकते हो, और कोई आगे अशुभ घटना घटने वाली है अपने परिजन आदि समाज के प्रति, तो संकेत करके उस घटना को टाला जा सकता है, ये हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ये मंत्रों का प्रभाव बताया, रिद्धि मंत्रों का ये प्रभाव बताया। सारी की सारी चीज़ें फैल हो सकती हैं, पर ये मंत्र शक्ति कभी फैल नहीं होती। ये मंत्र किसी दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं है,
ये मंत्र किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, ये मंत्र किसी का पराभव करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मंत्र ये है अपनी सुरक्षा कवच है। ये मंत्र स्वयं की सुरक्षा करने के लिए। यदि अपने प्रति कोई अशुभ करने वाला है, अशुभ होने वाला है, हम सचेत हो जाएंगे। जैसे आपको कोई बता दे आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं और एक्सीडेंट होने से बच जाती है, दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं। ऐसे ही आपको स्वप्न में जानकारी मिल सकती है। देखो, आप जो आगे रिश्ता जोड़ रहे हैं आपके लिए नुकसानदायक है, आप जो आगे कार्य करने जा रहे हैं ये आपके लिए परेशानी में डाल सकता है। ये सारे आपको स्वप्न आदि के माध्यम से जानकारी आ सकती है। ये व्यक्ति आपके लिए खतरनाक है, ये व्यक्ति आपके लिए सही है, ऐसा करो तो सफल हो जाओगे, ऐसा करो सफल हो जाओगे। ये आपको सारा स्वप्न के माध्यम से मॉडल बन करके आ जाएगा। ये मंत्रों की शक्ति जिसने आत्मभूत की है उससे जानो, वो जानता है कि इन मंत्रों की शक्ति कैसी हुआ करती है। शकुन अपशकुन आदि ज्ञात हो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। कौन क्या कर रहा है, इतना ही नहीं, यदि ये मंत्र आपने अच्छे से जपे तो आप जिसके बारे में चिंतन करेंगे उसका भी आगे पीछे का नेचर दिखाई देने लगेगा आपके लिए। जैसे पिक्चर चलती ना, पिक्चर समझते हैं आप लोग, रील की बारी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा सामने आने लगता है। क्योंकि जो आज तक आपने देखा नहीं, सुना नहीं, प्राप्त नहीं किया रुद्री मंत्र का जाप करने से, वो सब देखने को, सुनने को और उपलब्ध हो जाता है। ये सारी शक्ति इन मंत्रों में हुआ करती है। ये मंत्र प्रामाणिक हैं। क्यों प्रामाणिक हैं? किसी पंडित के द्वारा नहीं बनाए गए, किसी सामान्य के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि ये गणधर परमेश्वरी के द्वारा लिखे गए, बताए गए, जानकारी में आए। और बेशन महाराज ने लिखा, जैसे महामंत्रों महान मंत्र है, उसके बाद यदि कोई मंत्र है तो रिद्धि मंत्र ही आता है। ये दोनों प्राकृत भाषा के हैं। नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा का है और ये रिद्धि मंत्र भी प्राकृत भाषा का है। इसका महत्व कितना है अब आपको बता देते हैं। जब आचार्य भगवंत हम लोगों को दीक्षा प्रदान करते हैं तब उससे पहले 64 उपवास करवाते हैं। क्या करवाते हैं? 64 रिद्धि के 64 उपवास करो। समझ आ रहा है ना? फिर तुम मुनि दीक्षा पाओगे, तुम्हारी दीक्षा सफल हो जाएगी। उसके बाद दीक्षा के पहले एक दिन पहले गणधर बलय विधान होता है। कौन सा विधान होता है? मैं कई बार सोचता था कि आचार्य से विधान के लिए क्यों कहते हैं। जब आप स्वाध्याय करते हैं, अंदर डीपली जाते हैं, तब मालूम पड़ता है। धवला जी की पुस्तक जब 8वीं 9वीं ऐसा कुछ हो सकता है, 8-9 में से कोई पुस्तक हो सकता है, उसका स्वाध्याय चल रहा था, तब इन मंत्रों का व्याख्यान वहाँ पर आया था। तो आचार्य ने यही कहा था, ये मंत्र जितने गुप्त रीति से फेरे जाएं, इसका जाप किया जाए, उतना अच्छा फल प्राप्त होता है। प्रत्येक मुनिराज के लिए अनिवार्य बताया है। प्रतिक्रमण चतुर्दशी के दिन इनका पाठ करते ही करते हैं। प्रतिक्रमण करो सो करो, लेकिन इन रिद्धिधारी मुनिराजों को भी याद करो, क्योंकि इन रिद्धिधारी मुनिराजों को याद करने से अपने अंदर की विकृति समाप्त होती है। अंदर का जो विकार भाव है वो समाप्त होता है, ज्ञान की विशेष वृद्धि होती है, कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है। तपस्या करने की इच्छा न हो तो दीप्त तप्त महातपधारी मुनिराजों का मंत्र करो, आपको उपवास करने की शक्ति अपने आप प्राप्त हो। आपको रोग है, व्याधि आदि हैं, तो औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को, सर्वसत रिद्धिधारी मुनिराजों को जाप करो, रोग का शमन होगा। जिन बच्चों में बुद्धि नहीं बढ़ती, जिनका क्षयोत्सम नहीं है, क्षयोत्सम बढ़ाने के लिए उनके लिए कोष्ठ बुद्धि आदि, बीज बुद्धि आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिनके माध्यम से उनका क्षयोत्सम बढ़ता चला जाए। ये मंत्रों का विशेष प्रभाव है अपने जीवन में। जितना चाहो उतना आप लूट सकते हो, ले सकते हो। याद रखो, मन की विकृति यदि हमारे जीवन से निकल गई तो विकास तो अपने आप हो जाएगा। विकास क्यों रुका रहता है? मन की विकृति होने से। और ऐसे महान ऊर्जावान को याद करने से हमारी विकृति समाप्त होती है। जब कोई योगा कराते हैं तो ये बोलते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जावान शक्तियां हैं वो सब हमें ऊर्जा प्रदान करें,
आप ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा, आप इतने बोलिएगा, 2.5 दीप में जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। इतना भी आपने कर लिया तो समझो आप उस समय ऊर्जा से भर जाएंगे। आपने देखा होगा सदलगा का पहले माहौल क्या था और अब माहौल क्या हो गया। पहले 20 लोगों को बुलाना मुश्किल था और आज 200 लोग बिना बुलाए पहले आकर के बैठ गए। यहाँ देखो तो वहाँ तक रहेगी लाइन, यहाँ देखो तो वहाँ तक लगी रहेगी लाइन। ये क्या है? कनेक्शन जोड़ने का फल है। इसका है जब हम इन मुनि राजों से शक्ति प्राप्त करते हैं तो हम जो चाहें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति हमने और किसी से नहीं ली है, हमने रिद्धिधारी मुनि राजों से प्राप्त। इस साक्षात उसका फल दिखाई देता है। हम जो अपने मन में कल्पना कर लें, अच्छी शुभ कल्पना कर लें, ये कार्य होना चाहिए होना चाहिए, वहाँ से ऊर्जा मिलती है, समाज का वातावरण बदलेगा और अपने आप वो कार्य होना संपन्न होगा। ये सब विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। जैसे जैसे आप श्रद्धा रख के काम करते जाएंगे वैसा वैसा अपने आप काम होता जाएगा। आपको लगता है ये काम कैसे हो गया, आप स्वयं सोचेंगे हमने तो सोचा ही नहीं था ये कैसे होगा। तो रिद्धि इसी का नाम है। चमत्कार जहाँ पर हो जाए, दुनिया जिसे चमत्कार कहते हैं ना, उसे हम ये कहते हैं ये तो चमत्कार नहीं है, ये तो फैक्ट है, ये तो सत्य है, ये तो होना ही है, होगा ही। दुनिया से चमत्कार कहता है, मैं कहता हूँ सत्य घटना है, ये तो घटना घटेगी ही घटेगी, क्योंकि तुमने सत्यधारी, सत्य महाव्रत का पालन करने वाले रिद्धिधारी उन मुनिराजों को याद किया है। ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यदि पावर हाउस के पास जाते ना, तो वहाँ पर एक अलग वाइब्रेटर आता है, डीपी पर वाइब्रेटर आता है ना, उसमें कैसा भाव रहता है? डर लगता है। क्या लगता है? क्योंकि उसका वाइब्रेशन जो होता है ना आपके दूर तक पहुँचता है, दूर भी रहो तो। और जो होता है ना 1100 वोल्ट वाला, हाँ उसके नज़दीक नहीं पहुँचते, नज़दीक वो खींच लेता अपने को। इसी प्रकार से जो महान रिद्धिधारी तपस्वी मुनिराज होते हैं उनके पास भी पावर होता है। आप भी वाइब्रेट होने लगेंगे, लेकिन अच्छे रूप में, खराब रूप में नहीं। यदि उनसे आप यहाँ से कनेक्शन जोड़ेंगे तो उनका वाइब्रेशन आपके पास आएगा, वर्णाएं आपके पास आएंगी, आप भी मजबूती प्रदान कर देंगे आपको। आप मजबूत बन जाएंगे, मन से मजबूत बनेंगे, तन से मजबूत बनेंगे, वचन से मजबूत बनेंगे। आपके वचन से जो निकलेगा वो हो जाएगा, आप मन से जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो आप काया से करना चाहेंगे वो हो जाएगा। ये सारी शक्तियाँ उन मुनिराज के पास विद्यमान हैं, हम वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन आप अपने घर में ले सकते हो, वैसे भावनाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम रिद्धिधारी मुनिराजों के प्रति कनेक्शन बना करके ले सकते हो और यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। जैसे विद्याएं होती हैं, यहाँ बैठ कर के गरुड़ मंत्र आदि होते हैं, ऐसे मंत्र होते गरुड़ मंत्र। यहाँ बैठ कर के यदि किसी की तस्वीर सामने रख कर के और ये मंत्र जप दो, उसको जहर चढ़ा हुआ जहर उतर जाएगा। उस मंत्र जाप से यहाँ बैठकर उसकी फोटो देख करके, मोबाइल में ऐसी फोटो सामने रख दो और मंत्र का जाप कर दो, जो कहीं भी 1000 किलोमीटर दूर हो तो उसका जहर उतर जाएगा। ये विद्याओं का प्रभाव है। पर रिद्धि का प्रभाव कितना होगा? वो 2.5 दीप में कहीं भी होगा। यदि आप यहाँ से उस मंत्र का प्रभाव उस तक भेजोगे, उसका परिणमन अपने आप हो जाएगा, परिणाम वहाँ तक पहुँच जाएंगी। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ तक काम होता रहेगा। बस थोड़ा सा सामने वाले का भी संप्रेषण चाहिए, आपसे संप्रेषण जुड़ा होना चाहिए, आपके प्रति उसका भाव ऐसा होना चाहिए, हमारा भला करने वाले, ये हमारा हित करने वाले हैं। पर आप यदि यहाँ से भी भेजते हो तो अपना काम हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते थे, आचार्य का नाम लिया, आचार्य के पास पहुँचे, आचार्य ने आशीर्वाद दिया, ऐसा देख लिया, महाराज जी उस दिन से हम स्वस्थ हैं, हमारा रोग ठीक हुआ, ये हो गया। ये क्या है? आपकी श्रद्धा का कनेक्शन से जुड़ गया और वो ऊर्जा आप तक प्राप्त हो गई और आपके कार्य की सिद्धि अपने आप हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? क्या समझ में आ रही है? ये कनेक्शन की बात है। करेक्शन कब होगा? जब कनेक्शन होगा। बिना कनेक्शन के कभी करेक्शन नहीं होता। समझ आ रहा है ना? एक खंबा आपके पास भी लगा हो बिजली का, लेकिन कनेक्शन नहीं लोगे तो लाइट आएगी क्या? और 1 किलोमीटर दूर भी खंबा हो और यदि आपका कनेक्शन है तो
लाइट आप तक पहुंच जाएगी। ऐसे ये मत समझो रिद्धिधारी मुनिराज हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? भगवान से कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप? भगवान यहाँ है क्या? भगवान कहाँ है? जब सिद्धों से अपना कनेक्शन है, जब अरहंतों से हमारा कनेक्शन है, तो उन्हीं की भक्ति करने वाले रिद्धिधारी मुनि से कनेक्शन क्यों नहीं होगा हमारा? बस हमारे अंदर भावना आना चाहिए, ये भाव भाषण होना चाहिए कि हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। जैसे प्रतिमा के सामने बैठ कर के अनंत गुणा जाप करने का फल प्राप्त कर लेते हो, वैसे अंतस में यदि उन रिद्धिधारी मुनिराजों को याद करोगे और मंत्र जाप करोगे तो वही फल आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुरा नहीं मानना, मंत्र जाप तो करते फल नहीं मिलता। पूछो क्यों? मिथ्यात्व नहीं छूटता। क्या नहीं छूटता? तुम रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना भी करते रहो और रिद्धिधारी मुनिराज को भी काम करते रहो, संभव नहीं है। याद रखो, जिसकी बैटरी लो हो गई हो या डिस्चार्ज हो गई हो उसको नेटवर्क नहीं मिलते। बोलो ना भाई, वहां से ताली बज गई, वहां से ताली बज गई। अब जिसकी बैटरी ही डिस्चार्ज हो उसको कनेक्शन कैसे मिलेगा? सामने टावर के ऊपर चढ़कर भी बैठे रहो तुम तो भी तुम्हारे लिए नेटवर्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारी बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। पहले यहाँ आओ, देव शास्त्र गुरु के चरणों में क्या करो? रिचार्ज। क्या कहलाता है उसको? चार्ज कराओ। क्या करो? चार्ज कराओ। चार्ज कराने के बाद जब आपने चार्ज करवा लिया, सुन रहे ना, सच्ची देव शास्त्र श्रद्धा रख दी, अब आपकी बैटरी कहीं भी रहेगी, नेटवर्क आपको मिल जाएगा, आपका मोबाइल कहीं भी रहेगा। एक बात तो सुन लो, सुनो, आपको उसमें रिचार्ज भी कराना पड़ता है। रिचार्ज का मायना ये होता है बैलेंस तो हो। क्या हो उसमें? बैलेंस हो। बैलेंस किससे चाहिए? मुनि का प्रवचन, उत्साह, ये बैलेंस का काम करता है। वो डालोगे और उसके बाद क्या होगा? आपका काम चलता रहेगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये सारी चीजें होना जरूरी है। वैसे ही जैसे आपकी मोबाइल, ये मोबाइल कहीं अलग से नहीं आया, ये मोबाइल भी जैन दर्शन के ग्रंथों को, अवधि ज्ञानी आदि के विषय को पढ़ करके उनने जाना कि अवधि ज्ञान से जब हम दूर की बातों को पकड़ सकते, जान सकते हैं, तो ऐसा कोई हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज तैयार करना चाहिए जिसके माध्यम से हम रे को वहां तक भेज सकते, वहां तक जा सकते हैं। ये तुम्हारा मोबाइल तो टाइम लगा सकता है, बीच में लाइन बिजी हो सकती है, नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज हो सकते हो, लेकिन मंत्र ऐसा है, गुरु के वचन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपका कनेक्शन और रिद्धिधारी मुनिराजों से बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें बीच में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। आप लोग उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको सामने रिद्धिधारी महाराज जी मिल गए हों। अभी नहीं मिले। अभी श्रद्धा रखो, विश्वास रखो कि ऐसे मुनियों से हमारा कनेक्शन बनता जाए, हमारा कनेक्शन जुड़ता जाए। और कैसे बनेगा? इन मंत्रों के द्वारा। अब इन मंत्रों को छोड़ना नहीं। क्या नहीं करना? यदि इनके लिए बार बार प्रतिदिन यदि इन मंत्रों का जाप किया जाता है तो ये सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं, फिर इस मंत्र को जब जाप करोगे फिर आप जो चाहोगे वो आपका काम हो जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया। कोई देवी देवता के काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि इन मंत्रों की भी रक्षा देवी देवता करते हैं, पर देवी देवता नहीं करेंगे। आपका स्वयं ऐसा निमित्त मिलता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने आप काम होता चला जाएगा। एक से लिंक दूसरे की जुड़ेगी, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, और अपने आप काम हो जाएगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये काम इतने सडनली कैसे होगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, तो संभव नहीं था, पर ऐसा कैसे हो गया। तो आपको मालूम पड़ेगा ये कहीं ना कहीं से ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? इन रिद्धिधारी मुनिराजों से आपकी ऊर्जा मिलती जाएगी, आपको सारा काम बनता जाएगा। बहुत दूर भी आप रहेंगे तो भी यदि आप ये भाव भाते हैं तो ये मत सोचना महाराज बहुत दूर हैं, भगवान बहुत दूर हैं, रिद्धिधारी बहुत दूर है। बिल्कुल दूर नहीं है, क्योंकि आपके पास मैंने बता दिया नेटवर्क है। आप कहीं भी आप डायल करो नंबर, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे ऊर्जा मंगवा सकते हो, जैसे आप लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हो।
बोलो ना भाई, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने क्या किया, क्या करते हैं आप लोग? कौन सी कंपनी होती वो? अमेजन। हाँ, जो सी कंपनी हो, जो कुछ भी हो, आप लोग खोल करके तत्काल देखते कितना 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 डॉलर कहते हैं, तो क्या कह देता है, बता देता है इतने दिन में आपके पास ये चीज़ पहुंच जाएगी, बता देता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ दिन नहीं लगते। यहाँ तो जैसे आपने डिलीवरी करी तत्काल वहाँ से आ जाता है आपके पास, हवाई मार्ग से आ जाता है, देर नहीं लगती वहाँ आने पर। ये बस विश्वास की बात है। मैंने शुरू में आपको नहीं बताया ये सब कुछ, क्योंकि आप प्रलोभन में पड़ जाते और आप तंत्र मंत्र की विद्या के उसमें लगते कि महाराज कोई तंत्र मंत्र तो नहीं सिखा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को इस रिद्धि मंत्रों से फायदा मिला है, लाभ मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब इन मंत्रों का आत्मसात करो ताकि आपके जीवन में बहुत और आगे फायदा मिले। समझ आ रहा ना? ये मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिटिया यहाँ पर बैठी हुई है, वो तीनों क्लासें अटेंड करती थी। क्या करती थी? तीनों क्लासें। कॉलेज को टॉप किया और कल उसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े हो जाओ। तीनों क्लासें पढ़ने के बावजूद भी कॉलेज को टॉप किया और उसके साथ गोल्ड मेडल कल उसको मिलने वाला है। समझ रहे ना? ये है गुरु भक्ति का परिणाम, मंत्र जाप का परिणाम। बैठ जाओ। बस श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, काम आपका अपने आप होगा। श्रद्धा भक्ति से काम करो। जो महाराज ने कहा है वो हमें करना है। ये हमारी श्रद्धा, ये हमारी भक्ति है। फिर आप पढ़ोगे भी नहीं, जाओगे भी नहीं, तो भी आपका पेपर कोई लग जाएगा। चिंता मत करना, आपका काम अपने आप हो जाएगा। आपकी इतनी बुद्धि बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यदि आप जो रिद्धि मंत्र आदि पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जैसे आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आंख बंद करके आप 4 दिन बाद भी देखोगे तो इतने पृष्ठ पर, इतने पैराग्राफ में ये मैटर, इसमें ये मैटर, इसमें ये मैटर लिखा है, आपको आंखों में झलकेगा। आपको इतना स्मरण आ जाएगा कि कहाँ कैसा लिखा, कौन से ग्रंथ में कितने पृष्ठ पर कैसे कैसा आपको अभी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्रों का क्या होता है? प्रभाव होता है। ये बताओ, यदि मंत्रों आदि का प्रभाव ना होता तो दुनिया में मंत्र होते काहे? ये सारी विद्याएं होती क्यों? यदि ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मुनिराज सामान्य आप जैसे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से कैसी रिद्धि प्राप्त करी? आसमान में आप 1 इंच उठ कर दिखा दो, बिना सहारे के 1 इंच उठा के दिखा दो, उठ के देख लो, आप उठ जाओगे क्या? फिर आकाश में कैसे उड़ने लगते हैं, कैसे गमन करने लगते हैं? ये सब उन सब तपस्या का, मंत्रों का अपने आप में प्रभाव होता है। उसे यदि आप आत्मसात करना चाहते हो तो आज से ही अच्छी तरह से जो मंत्र हैं वो करिएगा। सुनो, आप लोग रोज पूजन करते हो, नित्या प्रकंपादिभूत के विलो, वो यही है जो हम जिनान जतार आदि पढ़ते ना, गढ़े वाले, वो ही है। वो संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में, लेकिन जो नमो जिनानाम आदि है, ये मंत्र हैं, ये प्राकृत में। किसमें है? प्राकृत में। इसलिए प्रत्येक ग्रस्त को यदि रोज वो पूजन करे ना नित्या प्रकंपाद वाले महर्षियों का, तो उसमें भी उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। इस श्रद्धा से कि मैं इन मुनिराजों को नमस्कार कर रहा हूँ, इनसे मेरा कनेक्शन। पर आपके साथ होता क्या है? आप डायल कर देते हो, पता ही नहीं किसको नंबर डायल किया। तो कम से कम वहाँ भाव भाषण होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो हम इन रिद्धिधारी मुनिराज हमारा कल्याण करें, हमारा कल्याण करें, ऐसा भाव वहाँ पर आना चाहिए। एक एक रिद्धि आपको रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण होना चाहिए। स्मरण करते हुए जब आप पाठ करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे, कर्म की निद्रा होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। इतना आज पर्याप्त समझता हूँ। आगे यदि आपको वक्त मिलता है तो एक एक रिद्धि का क्या क्या प्रभाव होता है, आगम में क्या क्या उल्लेख है, उसे भी हम आगे बता सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन। आज कैसा लगा? हाँ, तो रिद्धिधारी मुनिराजों को स्मरण करते हुए खुश हो जाओ।